नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों। चलिए आज हम लोग पढ़ लेंगे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। संत रैदास का लिखा हुआ ये पद है, तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे। और इससे पहले हम संत रैदास जी की पूरी जीवनचर्या पढ़ेंगे, क्या जीवन परिचय उनका है, क्योंकि जीवन परिचय भी पूछ लिया जाता है। तो आइए थोड़ा सा हम जीवन परिचय पढ़ेंगे, इसके बाद हम आपको सुनाएंगे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। सबसे पहले इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको जीवन परिचय नहीं पढ़ना है तो वीडियो को काट करके आप आगे डायरेक्ट इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए पहले हम जीवन परिचय, क्योंकि जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट इनका है। बहुत ही शॉर्टकट तरीके से हम आपको बताएं कैसे चुपके से इसको याद कर लो। बहुत कठिन मेहनत नहीं है, आपकी बुक में सेम ऐसा ही दिया हुआ है, तो आप बिल्कुल याद कर लेंगे, बिल्कुल बहुत आसान तरीके से। तो आइए हम बताते हैं आपको कैसे याद करना है। चैप्टर 13 आप समझ ही रहे हैं, 13 चैप्टर है। तो जीवन परिचय आप हेडिंग डाल दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। जीवन परिचय में आप ज़्यादा बहुत लंबा परिचय नहीं देना है, ठीक है। जन्म यहाँ पर इस लाइन में याद कर लीजिएगा। ये जो आपको बॉक्स दिया हुआ है, तो इसमें संक्षिप्त परिचय आपको कायदे से याद कर लेना है। संवत 1471, और जब संवत 1471 है तो इसको हमको सन में, ईस्वी सन में बदलना है, तो 57 घटा लीजिए। 1471 से जब हम लोग 57 घटाते हैं तो क्या निकलता है, 57 घटाइए तो 11 में से 7 गया, 4 बचा, और 6 में से 5 गया तो कितना बचा, 1। और यहाँ पर आपके 1414 ईस्वी, ठीक है। 1414 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। आप इनका जन्म संवत में ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। 1471, संवत 1471 में हुआ था। मड़ुआडीह वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था, मड़ुआडीह वाराणसी। और कबीर के गुरु भाई थे। जैसे आप होते ना क्लासमेट होते हैं, है ना, क्लास फेलो होते हैं, तो ऐसे ही ये क्लासमेट थे, क्लास फेलो थे। किसके, कबीर के गुरु भाई थे, यानी दोनों लोगों के एक ही गुरु थे। कबीर के भी और रामानंद के भी गुरु, कबीर के और इनके रैदास के, दोनों लोगों के गुरु कौन थे, रामानंद थे। इसीलिए तो निर्गुण भक्ति शाखा के रैदास भी आते हैं। इनकी मृत्यु संवत 1597, और 97 से 57 घटाएंगे तो 1540 में इनकी मृत्यु हो गई, यानी लगभग 106 साल तक जीवित रहे थे। चलिए, तो इतनी बात आपको रट लेनी है बिल्कुल। तो इन्होंने कहा, क्या कहा पहले समझिएगा। संत रैदास का महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे भक्तकालीन कवियों में कबीर का स्थान रहा, सेम वैसे ही, उतना तो नहीं रहा लेकिन रैदास का भी लगभग सेम रहा, क्योंकि गुरु भाई थे। रैदास की अनेक कृतियों में उनके अनेक नाम देखने को मिलते हैं, कहीं रविदास तो कहीं रैदास, है ना। तो अब देखिएगा, देश के विभिन्न भागों में उनके नाम तमाम प्रकार के प्रचलित हैं। देखने आपको लिखने का ये नहीं है कि इतना लंबा आप लिखिए, लिखना तो आपको शॉर्ट में है। जीवन परिचय डालिएगा और लिखना चालू कीजिए। वैसे तो रैदास के देखिए, जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बस उतना ही लिखना है आपको। पंजाब रैदास, यानी कि रैदास पंजाब में रैदास कहे जाते हैं। रविदास आधुनिक नाम है। रैदास और रदास बीकानेर की प्रतियों में देखने को मिला है। रैदास भी आदि नाम इस उच्चारण की भिन्नता को ही प्रकट करते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत खास नहीं लिखना आपको है। ये आप लिखेंगे कि रविदास, रैदास, रैदास, रैदास आदि नामों से भी इनको पुकारा जाता है, इसलिए लोक प्रचलन और सुविधा की दृष्टि से उनका मूल नाम, तो इनका मूल नाम, तो आप क्या लिखेंगे, वैसे तो रैदास के विभिन्न नामों से रैदास को पुकारा जाता था, लेकिन इनका मूल नाम रैदास ही है। भक्तमाल में कहा गया, और भक्तमाल नाभादास ने लिखा है, ठीक है। भक्तमाल किसने लिखा, नाभादास ने। रैदास रामानंद के शिष्य थे। स्वतः रैदास की वाणी में भी ऐसे उद्धरण उपलब्ध हैं जहां उन्होंने स्वामी रामानंद को अपना गुरु स्वीकार किया। रामानंद मोहि गुरु मिल्यो, प्राय पायो ब्रह्म विश्वास। रामानंद मोहि गुरु मिल्यो, पायो ब्रह्म विश्वास। रस नाम अमीरस पियो, रैदास ही भयो पलास। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई रामानंद मुझे गुरु मिले थे, तो ब्रह्म में विश्वास मुझको आ गया उनकी वजह से। रामानंद का समय 14वीं शताब्दी के मध्य 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक माना जाता है, किंतु इनकी
इसकी विरोधी धारणा यह भी प्रचलित है कि रैदास मीरा के गुरु थे। मीरा का समय 16वीं शताब्दी के मध्य 17वीं शताब्दी के आरंभ तक माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं मीरा के भी गुरु रैदास को माना जाता है। तो विद्वानों की धारणा है कि रैदास कबीर का जन्म 1455 में हुआ था, उनकी समकालीन ही थे, और रैदास के माता पिता के बारे में प्रामाणिक रूप में कुछ कहना कठिन जान पड़ता है। रैदास के जन्म के संदर्भ में विद्वानों की ये आम राय यह है कि रविदास स्वामी रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। उनका नाम रैदास प्रचलित है। उनका जन्म काशी में मडुआडीह ग्राम में 1471 में माघी पूर्णिमा को रविवार के दिन हुआ था। रविवार को जन्म लेने से ही इनका नाम रविदास पड़ा था। तो अब ये सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए, आपको कहाँ से लिखना है, ये सब कुछ नहीं लिखना है। आपको सीधे सीधे जीवन परिचय में लिखना है कि रैदास का जन्म के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों में आम राय है कि रविदास का जन्म स्वामी रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे और इनका नाम रैदास प्रचलित है। इनका जन्म काशी के मडुआडीह ग्राम में 1471 माघी पूर्णिमा रविवार को हुआ था। रविवार को जन्म लेने के कारण इनका नाम रविदास हुआ। सेम हो गया ना, इतना हो गया। बाकी इनकी चीज़ें बहुत तमाम, इसमें बहुत कुछ लिखा है, लेकिन आपको क्या लिखना है, रैदास से संबंधित रचनाएं देख लेना है। रैदास से संबंधित रचनाओं में आदि ग्रंथ में उपलब्ध रैदास की वाणी भी है। रैदास की वाणी वेलवेडियर प्रेस, संत रैदास और उनका काव्य संपादक रामानंद शास्त्री तथा वीरेंद्र पांडे हैं। संत सुधासार संपादक वियोगी हरि, संत काव्य परशुराम चतुर्वेदी, संत रैदास व्यक्तित्व एवं कृतित्व संगम लाल पांडे और संत रैदास डॉक्टर जोगिंदर सिंह। रैदास दर्शन संपादक आचार्य पृथ्वी सिंह आजाद। संत रविदास श्रीचंद रत्नचंद ने संपादन किया। संत रविदास विचारक और कवि डॉक्टर पदम गुरचरण सिंह और संत गुरु रविदास वाणी डॉक्टर बेणी प्रसाद शर्मा। तो रविदास की वाणी, बस आप इनका एक ही ग्रंथ, आदि ग्रंथों में बस इनका ये तुमको बवाल नहीं लिखना है। इनकी आदि ग्रंथ में उपलब्ध रैदास की वाणी ही इनका एकमात्र ग्रंथ है, बाकी कोई ग्रंथ नहीं है। अब आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इनकी भाषा क्या थी, रविदास की भाषा कैसी थी? रविदास की भाषा कैसी थी? अवधी ब्रजभाषा के शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ था। ठीक है, तो अवधी ब्रजभाषा मिश्रित इनकी थी भाषा। प्रतीकात्मक लाक्षणिक शैली भी थी। तो अब हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, इनके पद का ही हिंदी व्याख्या पढ़ लेते हैं। बाकी सब चीज़ें उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं है आपको। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रैदासा। चलिए, तो रैदास यानी कि रविदास अपने आप को बहुत ही अलग यानी कि बहुत ही भगवान से तुच्छ समझते हुए, और भगवान तुच्छ नहीं समझ रहे हैं, यहाँ पर भगवान को एकाकार समझ रहे हैं, यानी स्वयं से मिक्स भगवान को समझ रहे हैं। भगवान के प्रति आकर्षण का भाव है यहाँ पर। वो कहते हैं प्रभु जी यदि तुम चंदन हो तो हम पानी हैं, क्योंकि चंदन से पानी, चंदन पानी में मिलता है तभी अंग में उसका लेपन किया जाता है, और जिसकी अंग अंग में बास अर्थात सुगंधी, बास मतलब सुगंधी, इसकी हमारे अंग प्रत्यंग में सुगंधी समा गई है। आप चंदन के समान हैं और हम पानी के समान हैं। जैसे चंदन के साथ पानी मिल जाता है, वैसे प्रभु आप हमारे साथ मिल गए हैं। जैसे चंदन को लगा करके पूरे अंग अंग में सुगंधी आ जाती है, उसी प्रकार आपकी शरण में जा करके हमारे अंग सुगंधित हो उठेंगे। प्रभु जी तुम घन और बन
घन माने बादल और वन माने जंगल। तुम घन हो तुम घन हो अर्थात बादल हो, वन हो, और हम मोर के समान हैं। जैसे बादल उठने पर मोर क्या करता है, जैसे बादल उठने पर मोर क्या करता है, नृत्य करने लगता है जंगल में, ठीक उसी प्रकार हम भी हैं। आपके नाम को सुनते ही हमारा मन नृत्य कर उठता है, आपके दर्शन प्राप्त करते ही हमारा मन बिल्कुल मोर की तरह नाच उठेगा। जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चंद्रमा को चकोर पक्षी निहारता है, चितवत माने निहारता है, देखता है, उसके प्रेम में मतवाला हो जाता है। हे प्रभु, आपके प्रेम में बिल्कुल मैं आप चंद्रमा के समान हैं और हम चकोर पक्षी के समान आपको निहारते रहते हैं। प्रभु जी, तुम दीपक हो, तुम दीपक के समान हो और हम बाती के समान हैं। तुम दीपक के समान हो और हम बाती के समान हैं। जाकी जिसकी ज्योति अर्थात जिसकी ज्योति चमक बरई दिन राती, जिसकी ज्योत यानी जिसकी लौ हमेशा दिन रात जला करती है, ठीक उसी प्रकार आप दीपक के समान हैं और हम बाती के समान हैं। ठीक है, यानी आपके बिना हमारा अस्तित्व नहीं, जिस प्रकार दीपक के बिना बत्ती का अस्तित्व नहीं रहता और बत्ती के बिना दीपक का अस्तित्व नहीं रहता, ऐसे ही आपके बिना हमारा अस्तित्व नहीं और हमारे बिना आपका अस्तित्व तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है और हमारी आत्मा बिल्कुल बाती है, तो इसकी ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहती है, दिन रात आपकी याद में आपके पथ को निहारती हुई प्रज्वलित रहती, जगती रहती है। प्रभु जी, तुम मोती हम धागा। हे प्रभु, आप चमकदार मोती के समान हैं और हम धागे के समान हैं। जैसे मोतियों में धागा पिरो करके लोग उसको गले से लगा लेते हैं, गले में पहन लेते हैं, और मोतियों की सार्थकता तभी होती है जब उसके साथ धागा मिलता है, और धागे की सार्थकता तभी होती है जब उसके साथ मोती मिलती, यानी एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं है। जैसे सोना ही अर्थात जैसे सोने में सुहागा मिलाने से ही आभूषण तैयार होते हैं, ठीक उसी प्रकार हे प्रभु, आप सोने हैं और हम धागे के समान, आप सोने हैं और हम सुहागे के समान हैं। हे प्रभु जी, तुम स्वामी हो और हम दास हैं। हे प्रभु, आप स्वामी हैं और हम दास हैं। ऐसी भक्ति प्रभु आपकी ये रहदास करता है, आप स्वामी हैं और हम दास हैं। इसी प्रकार इसीलिए यह भक्ति ऐसी करता है, दास भाव की भक्ति करता है, दास भाव की भक्ति रहदास करता है। तो यहाँ पर अगर रस देखेंगे तो रस आपका शांत है, रस शांत है, और छंद गेय पद आप कह सकते हैं, छंद गेय पद है। ठीक है, शब्द शक्ति अभिधा है, सीधे सीधे समझ में आ रहा है, लक्षणा भी है, अभिधा और लक्षणा है। ठीक है, अभिधा लक्षणा है, और गुण माधुर्य है। और अगर बात करें हम किसकी, रस छंद अलंकार अगर बात करें तो अलंकार पूरी पंक्तियों में उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमा है। ठीक है, चलिए, तो कैसा लगा आज का चैप्टर हमें अवश्य बताइएगा, और बहुत ही जल्दी हम आपकी पूरी व्याकरण करवा देंगे। दिक्कत नहीं है, सारे प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में सब कुछ पड़ा हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं। धन्यवाद।